एक बार रावण को अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया कि उसने कहा कि मैं अब राजा अज से लड़ाई लड़ूंगा। और उसके बाद उनके पास में जाके जैसे ही खड़ा होता है, राजा अज अपने अंजलि में जल भर के पीछे की तरफ में छिड़क देते हैं। राजा अज के द्वारा किया गया कार्य देख के और उसका परिणाम देख के रावण काफ़ी डर गया और उसके बाद वह कांपने लगा। दोस्तों, आज मैं आपको राजा दशरथ की जन्म की अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। हमारा वीडियो ऐसे शुरू होता है। रावण को जो है अपने बल का बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया और उसने कहा कि मैं आज राजा अज से लड़ाई लड़ूंगा और उन्हें हरा के अपने बल और पराक्रम की व्याख्या चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। और उसके बाद वह जो है राजा अज के महल में पहुंचा। जब रावण राजा अज के महल में पहुंचा, उस समय राजा अज शिव वंदना कर रहे थे और उन्होंने जब पूजा उनका मध्य में पहुंचा और उन्होंने अपने अंजलि में जल भरा, तभी उन्हें कुछ अजीब सी क्रिया हुई और उन्होंने जो है कुछ मंत्रों से उस जल को जो है तुरंत उन्होंने पीछे की तरफ में फेंक दिया। यह देख के जो है रावण काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, अगर अंजलि में जल भरा जाता है तो भगवान को चढ़ाया जाता है, आपने पीछे क्यों फेंका? तब उसके बाद राजा अज कहे कि मुझे जो है ध्यान आया कि एक गाय जो है संकट में है, एक बाघ उसका शिकार करने वाला है। गाय ने बड़े तरुण आवाज़ में अपनी सहायता के लिए मुझे पुकारा और मैंने उसकी सहायता की। यह बात सुन के रावण को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन रावण जो है पूरी तरीके से अपने आप को पूर्ण सिद्ध करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए एक कोस गया। तो वहाँ पर जब जाके देखता है एक गाय घास चर रही है और उनके पास में एक शेर जो है उसके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए हैं। यह देख के रावण समझ गया कि राजा अज से लड़ के मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा और उसने बिना लड़े ही अपनी हार मान ली। राजा अज बहुत ही बलवान और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है। वो हमेशा शिव जी की पूजा पाठ करते रहते थे। एक समय की बात है, राजा अज जंगल में ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे। उन्हें जो है एक जल में एक कमल का फूल बहुत ही सुंदर लगा और उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं इस फूल को पा लूँ। और उसके बाद वो जैसे ही सरोवर में उस फूल को जैसे ही छूने जाते थे, वो फूल उतना ही उनसे दूर चला जाता था। बार बार राजा अज ऐसे ही प्रक्रिया कर रहे थे और वो फूल जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, राजा अज, यह फूल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी तुम्हारी संतान नहीं है। यह बात सुन के राजा अज काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए और उसके बाद वो बिना फूल लिए ही अपने महल में आ गए और शोकवश वहीं पे वो सोचने लगे कि अगर मेरा कोई पुत्र रहा होता तो मैं आज मुझे ऐसी आकाशवाणी में मुझे सुनना नहीं पड़ता कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं फूल को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके बाद राजा अज जो है अपने महल में जाके बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं और घोर चिंतन करने लगते हैं। उनकी ऐसी दशा देख के भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने नारद जी को बुलवाया और कहे कि एक मुनि को उनके राज्य में भेजो, जिससे मेरे परम भक्त राजा अज की यह समस्या खत्म हो सके। देव ऋषि नारद ने वैसा ही काम किया और जाके वो मुनि से कहते हैं कि आप राजा अज के यहाँ जाके भिक्षा लीजिए। ऋषि मुनि भी देव ऋषि की बात मान के राजा अज के यहाँ गए भिक्षा मांगने। यह बात देख के राजा अज स्वयं आके उन्हें भिक्षा देने लगे। तो उस ऋषि मुनि ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके राजकोष से मैं धन नहीं ले सकता हूँ। राजा अज ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने गले की माला उतार के उन्हें देने लगे। तब भी उन्होंने यही कहा कि ये माला भी तो आपकी प्रजा का ही कर का दिया हुआ है, मैं इसे भी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। आपके पास में जो आपके पुरुषार्थ का धन है, मैं सिर्फ उन्हीं को स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन राजा अज के पास में ऐसा कोई भी धन नहीं था। राजा अज काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर और छोटा समझने लगे। ऋषि मुनि चले गए। राजा अज ने कहा कि नहीं, अब मैं इन्हें भिक्षा तो मैं ज़रूर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने रात्रि में जो है अपना वेश धर के आम आदमी बन के अपने राज्य के एक लोहार के यहाँ जाके काम मांगने की विनती किए। लोहार ने उन्हें जो है काम बता दिया। वह जो है
राजा अज पूरी रात उन्होंने लोहार की भट्टी जलाई, लोहे पीटे, उनके यहाँ जितना भी काम था लोहार के यहाँ राजा अज ने सब किया। तब जाके उन्हें सवेरे जो है 1 टका मिला। वो 1 टका पाके उनके हाथों में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यह मेरी मेहनत का पैसा है। और उसके बाद वह तुरंत गए और उसके बाद ऋषि मुनि के घर में गए और उनकी भिक्षा उन्होंने देना चाहा। तो उनके ऋषि मुनि तो उनके घर में थे नहीं, उनकी पत्नी थी। तब राजा अज ने वह भिक्षा जो है उनकी पत्नी के हाथ में दे दिया। भिक्षा दे के राजा अज को काफ़ी अच्छी अनुभूति होने लगी और वह लौट के अपने महल चले आए। और उसके बाद जब साधु अपने कुटिया में गए तो उनकी पत्नी जो है उन्हें राजा का दिया हुआ 1 टका उन्होंने दे दिया और बताया कि राजा अज आए थे, आपको 1 टका दिए है भिक्षा। उसके बाद साधु ने उस 1 टका को अपने हाथ में लिया और इसे उठा के ज़मीन पे पटक दिया, जिससे कि वहाँ पे ज़मीन पे एक काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया। और उसके बाद उस साधु ने उस गड्ढे को जैसे ही खोदना चालू किया, वहाँ पे जो है एक सोने का रथ निकला जो सीधा आसमान में चला गया। फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, ऐसे ऐसे जो है 9 रथ निकले और सीधा वो आसमान की तरफ में चले गए। और उसके बाद वहाँ पे जब 10वां रथ निकला, उसमें एक बालक था और जो वह रथ जो है आसमान की तरफ में नहीं गया। उसके बाद वह साधु जो है उस बालक और उस रथ को ले जाके राजा अज के हाथों में उस बालक को सौंप देते हैं और कहते हैं, राजा अज, यह तुम्हारी संतान है और यह सोने का रथ ये तुम्हारे लिए है। बालक को पाके राजा अज बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव और साधु जी का बहुत धन्यवाद दिया। और वही बालक आगे चल के राजा दशरथ बने और जिनके घर में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म और मर्यादा की नींव रखी। दोस्तों, इस तरीके से तो यह मेरी जानकारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें भगवान के ऊपर हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में आके हमारे दुख का जरूर निवारण करते हैं, हमारी ज़रूर सहायता करते हैं। जैसे भगवान शिव ने एक साधु के द्वारा जो है राजा अज की समस्या का निवारण किया। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह जानकारी और मेरी यह बात दोनों बहुत पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।